नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले जैसलमेर की। जैसलमेर राजस्थान का ऐसा ज़िला है जो थार के मरुस्थल में बसा हुआ ज़िला है और वहाँ की बलुई मिट्टी सबको आकर्षित करती है, व्यक्ति का मन मोह लेती है और सूर्य के प्रकाश में वो सोने जैसी चमकती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा ही कठोर संघर्षों से भरा हुआ है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री तक पहुँच जाता है, तो गर्मियों में भयंकर लुएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक चला जाता है। और ऐसे में जब सूर्य की किरणें रेतीली मिट्टी पर पड़ती हैं तो मिट्टी है वो सोने की तरह चमकने लग जाती है। बरसात यहाँ पर बहुत कम होती है और कभी कभार जब बरसात होती है तो लोग उस पानी को अमृत के समान संचित कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीलों की ये विशेषता है कि ये टीले हैं वो स्थान बदलते रहते हैं, हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं और इसीलिए जैसलमेर के बारे में यह कहा जाता है कि सिर्फ पत्थर की टांगें ही व्यक्ति को वहां लिवा जा सकती हैं। यानी जिस आदमी के पत्थर की टांगें हों वही वहां जा सकता है। यानी इतनी रेतीली भूमि है कि पांव है वो जमीन में धंसने लग जाते हैं और रेतीले धोरों में चलना काफ़ी आनंददायक होता है, लेकिन कष्टसाध्य भी होता है। तो बहुत से पर्यटक आते हैं और आज हम राजस्थान के एक विशेष जिले के रूप में हम जैसलमेर को प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, जैसलमेर का भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है, प्रति व्यक्ति लगभग 17 व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। ये राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार है। तो दोस्तों चलिए और चलते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को तैयार करते हैं। वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती, रणबांकुरों की धरती राजस्थान का ये अंचल, और इस अंचल का थोड़ा सा हम यानी सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं कि आखिर ये जैसलमेर है, इसकी स्थापना किसने की। जैसलमेर मरू प्रदेश का बहुत ही भव्य शहर है और इस जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर जिले की प्रमुख विशेषताएं नक्काशीदार हवेलियां हैं, गलियां हैं और प्राचीन जैन मंदिर हैं। मेलों के लिए, उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है और सैम गांव रेतीले टीलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है सैम गांव। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जैसलमेर जो है उसको एक राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। तो राजस्थान के अंडमान की बात आज हम करते हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है। भारत की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है। तो दोस्तों भारत की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो स्थित है। भारत की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जैसलमेर जिले को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर जिले को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम है दोस्तों जैसलमेर जिले के। हेमनगर किस जिले को कहा जाता है। जैसलमेर को कहा जाता है। हेम भी सोने को कहते हैं दोस्तों, स्वर्ण भी सोने को कहते हैं, हेमनगर भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। भड़कीवाड़ किस जिले को कहा जाता है। जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर जिले को कहा जाता है, भड़कीवाड़ भी कहा जाता है।
जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? 80 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है, 80 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर। अगला है, त्रिकुटगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? जैसलमेर के किले को त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? महारावल राव जैसल ने। महारावल राव जैसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं दोस्तों। जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस किले में है? तो ये जैसलमेर के किले में है दोस्तों। रंग महल है, मोती महल है, जैन मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, ये जैसलमेर के किले में है। हवेलियों की झरोखों की नगरी किसको कहा जाता है? हवेलियों और झरोखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियां हैं यहाँ पर, और झरोखे भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो हवेलियों और झरोखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों पटुओं की हवेली। यानी काफी मोस्ट जो हवेलियां हैं वो यहाँ पर हैं। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। नथमल की हवेली कहाँ पर है? नथमल की हवेली भी दोस्तों जैसलमेर में है। चलिए, नथमल की हवेली जैसलमेर में होगी। सालिम सिंह की हवेली, और ये भी जैसलमेर में है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली। तो तीनों जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो जैसलमेर में है। आगे, गढ़ीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी बोलते हैं इसको, किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है दोस्तों गढ़सीसर तालाब। मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचे किस तालाब की पाल पर हैं? तो ये गढ़सीसर तालाब की पाल पर हैं मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियां। ये गढ़सीसर तालाब, जिसको गढ़ीसर तालाब भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये हैं मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचे हैं। चलिए, जैसलमेर का अमर सागर तालाब किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर और कुलधारा के लिए प्रसिद्ध है। अमर सागर तालाब है और वो जैन मंदिर और कुलधारा के लिए प्रसिद्ध है। बादल विलास और जवाहर विलास दो महल हैं। बादल विलास और जवाहर विलास कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जैसलमेर में स्थित हैं दोस्तों। सम के धोरे कहाँ पर स्थित हैं? सम के धोरे जैसलमेर में स्थित हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार पर्यटन की जगह, और बलुई मिट्टी, और उसमें लेटने का, खेलने का, कूदने का, चलने का आनंद ही कुछ अजीब है दोस्तों। सोने की तरह चमकती हुई मिट्टी, और यहाँ की मिट्टी की विशेषता है कि ये टीले हैं वो क्या करते रहते हैं? हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में। वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में। वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में। जैसलमेर के कौन से पार्क को राज्य सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया है? वुड फॉसिल पार्क को। दोस्तों, सैकड़ों सालों पहले या कई सैकड़ों सालों पहले वहां पर दर्जनों भर पेड़ थे, और वो पेड़ धीरे धीरे प्राकृतिक मार से, परिस्थिति की मार से या विकट मौसम को सहन करते 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 उनमें परिवर्तन ये हुआ दोस्तों कि वो पत्थर के पेड़ बन गए, और इसीलिए यहाँ पर इनको संरक्षित किया गया है। यानी वो जो कुछ दर्जनों भर पेड़ थे वो क्या बन गए? एक तरह से पत्थर के पेड़ बन गए, और इसलिए उसको नाम दिया वुड फॉसिल पार्क। चलिए, पोखरण का शक्ति स्थल कहां पर है? जैसलमेर में दोस्तों। पोखरण का शक्ति स्थल जैसलमेर में। कदलीवन धाम कहां पर स्थित है? कदलीवन धाम सेवली गांव जैसलमेर में है। सेवली गांव जैसलमेर में कदलीवन धाम स्थित है। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर जिले को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए, जैसलमेर जिले की स्थापना कब की गई? 1156 में की गई थी, और कहीं कहीं 55 भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों 1156 है। प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है दोस्तों तनोट माता का मंदिर। और तनोट माता का मंदिर भव्य भी है, अलौकिक मंदिर भी है, और जो जैसलमेर घूमने के लिए जाता है और तनोट माता के दर्शन न करे
तो उसका जैसलमेर दर्शन है वो अधूरा है। तनोट माता के दर्शन तो उसे करने ही चाहिए। माता का जो स्वरूप है वो अलौकिक है, भव्य है और वहाँ की विशेषताएं अद्भुत हैं। तो जैसलमेर भ्रमण के समय तनोट माता के दर्शन तो करने ही करने चाहिए। जैसलमेर के किले की दीवार कितनी फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है दोस्तों जैसलमेर के किले की दीवार। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांडधरा या वल्लभ मंडल अथवा दुंगल, 3 नाम जाने जाते हैं प्राचीन नाम। मांडधरा, वल्लभ मंडल अथवा दुंगल। जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजोकर रखे जाने को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसलमेर मरुस्थलीय इलाका है और मरुस्थलीय इलाके में पानी की बहुत कमी होती है, बरसात बहुत कम होती है, कभी कभार होती है और वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, पानी को अपने खेत में रोक लेते हैं और वो जब सूख जाता है यानी सोख लिया जाता है जमीन के द्वारा, तब वो फसल करते हैं और उसको खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन कहते हैं। गांधी नहर का अंतिम छोर किस जिले में है? जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तहसील में है गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर है वो जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील में है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है वो जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील में है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर पढ़ा जाए, जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील में। चलिए, जैसलमेर का किला किस पत्थर से निर्मित है? सेंट स्टोन से निर्मित है दोस्तों, सेंट स्टोन से निर्मित है और पीला पत्थर है ये। जैसलमेर का किला कितने फीट ऊंचा है? 250 फीट ऊंचा है दोस्तों। जैसलमेर का किला 250 फीट ऊंचा है। सोनार के किले के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? सोनार के किले के नाम से, सोनार के किले के नाम से जैसलमेर का किला है वो प्रसिद्ध है, सोनार के किले के नाम से। जैसलमेर के किले का निर्माण किस रंग के पत्थरों से किया गया है? पीले रंग के पत्थरों से जैसलमेर के किले का निर्माण किया गया है दोस्तों। अगला है, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर है। दो 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है? 6,71,008 जनसंख्या है। 6,71,008 यानी जैसलमेर जिले की जनसंख्या है। बाबा श्री मोतीगिरी का मठ कहाँ पर स्थित है? भड़ली गांव जैसलमेर में है। तो बाबा श्री मोतीगिरी का मठ भड़ली गांव जैसलमेर में है और यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं। काफ़ी इस गांव में काफ़ी मंदिर हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गांव संत जैसाराम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? संत जैसाराम जी का, तो ये भड़ली गांव जैसलमेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर की पोकरण तहसील के रूनीचा में रामदेवरा स्थित है और वहाँ प्रति वर्ष मेला भी लगता है। खमा घनी बाबा रामदेव सा का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल जिसको कह सकते हैं रूनीचा। स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ पर है? स्वांग्या माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर जैसलमेर में दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर तालाब जैसलमेर के पास से हिंगलाज माता का मंदिर है, गढ़सीसर तालाब। और हिंगलाज माता का मूल मंदिर है वैसा माना जाता है पाकिस्तान में है। तो हिंगलाज माता का मंदिर गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में है। रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? किस जिला ने किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। जिला नहीं भैया, किला भैया। गलियों का दुर्ग किस किले को कहा जाता है? ये जिले किले के स्थान पर जिला टाइप हो गया।
गलियों का दुर्ग किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। ये तीनों चारों ही जिले हो गए। चलो इनको एक बार हटाई देते हैं, आगे तकलीफ करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया किले, ऊपर वाले पर में भी ये किले कर देते हैं। एक पर्सन और है, ये फ़ॉन्ट के कारण से समस्या हो जाती है कभी कभार। चलिए अब दोबारा पढ़ लेते हैं। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? तो जैसलमेर के किले को कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। गलियों का दुर्ग किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है गलियों का दुर्ग, जैसलमेर के किले को। और सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? सीमा का प्रहरी, तो सीमा का प्रहरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है सीमा का प्रहरी। जैसानगढ़ किस किले को कहा जाता है? जैसानगढ़, जैसानगढ़ किस किले को कहा जाता है? तो ये जैसलमेर के किले को जैसानगढ़ कहा जाता है। जैसलमेर के किले को जैसानगढ़ कहा जाता है। जैसलमेर का किला उसको जैसानगढ़ भी कहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला है, वो चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? 852 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 852 नहीं, वर्ग किलोमीटर नहीं है, प्रति हजार। 852 व्यक्ति प्रति हजार पर वर्ग, सॉरी, लिंगानुपात है 852। जैसलमेर जिले का लिंगानुपात 852 प्रति हजार व्यक्ति। जैसलमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 57.2% कुल साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 72% है और महिला साक्षरता 39.7% है। तो दोस्तों, जैसलमेर जिले की साक्षरता दर 57.2% है, पुरुष साक्षरता उनमें 72% है, महिला साक्षरता 39.7% है, और जो लिंगानुपात है वो 852 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। हालांकि जिले की पूरी विशेषताएं इस वीडियो में नहीं आ पाई हैं, फिर भी दोस्तों आगे एक वीडियो और लाएंगे और उसमें और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो देखते रहिएगा। ओके सर की ये पेशकश आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले से अगर आप रहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने जिले की और विशेषताएं हैं वो कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।